रिलेटिव्स में हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले तो इक्वल की कंडीशंस थी हमारे पास। उसके बाद हम क्या क्या देख रहे हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशंस। ठीक है ना बात। अब यहाँ पे कुछ और कंडीशंस आएंगी, जैसे कि हमने देखा था कि x इज लेस देन इक्वल टू y। अब हम इन चीजों को थोड़े स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करेंगे। मोर देन, लेस देन, एट लीस्ट, ठीक है ना बात, एट मोस्ट, कुछ वर्ड्स हमारे यूज होने वाले हैं भाई क्वेश्चंस में। ठीक है ना बात। क्या क्या, मोर देन, एट लीस्ट, एट मोस्ट, लेस देन। ठीक है ना बात। अब कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास कि अगर हमारे पास सबसे पहली फॉर्म मिलती है मोर देन, मोर देन, ओके। अब देखो x और y, वी हैव टू थिंग्स। ठीक है ना बात। अगर कोई एक वैल्यू हमारे पास दूसरी वैल्यू से क्या है, मोर देन है भाई। ठीक है ना बात। मोर देन मीन्स इसका मतलब बड़ी है कहीं ना कहीं। ठीक है ना बात। लेकिन एट मोस्ट और एट लीस्ट, इनमें डिफरेंस देखना है भाई हमें। ठीक है ना बात। दूसरी तरफ मैं लिखता हूं एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब क्या है हमारे पास, कम से कम। ठीक है ना बात। चीजें हमारे पास कम से कम इतनी हो। ठीक है ना बात। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेता हूं, तुम मुझे एटलीस्ट कम से कम, अगर मैं बात कहूं एटलीस्ट 10 रुपीज गिवन करोगे, तो आप क्या करेंगे, एटलीस्ट 10 रुपीज देने हैं तुम्हें मुझे, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, कम से कम 10 रुपए, या फिर उससे ज्यादा आपकी मर्जी है, कितने भी दे सकते हैं आप। ठीक है ना बात। तो एटलीस्ट की जो कंडीशन है हमारे पास, दैट मीन्स एक्स इज एटलीस्ट। अगर मैं बात करता हूं कि कुछ चीजों के लिए, तो एटलीस्ट कहां पे यूज होगा, कम से कम, या फिर उससे सभी चीजें ज्यादा। ठीक है ना बात। अगर यहाँ पे x एटलीस्ट है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। क्या बात समझ रहे हो कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आ जाएगा भाई हमारे पास। ठीक है ना बात। इसका मतलब कम से कम उतना या फिर उससे ज्यादा। ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक है ना बात। इसका मतलब क्या है हमारे पास, एटलीस्ट हमारे पास क्या है, y तो है ही, या फिर उससे ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है बात। तो नेक्स्ट है हमारे पास एटमोस्ट। एटमोस्ट भाई ज्यादा से ज्यादा इतना हो। ठीक है ना बात। तो एटमोस्ट है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा इतनी चीजें हैं हमारे पास। ठीक है ना बात। या फिर क्या हो सकती है हमारे पास, उससे कम होती रहेगी। ठीक है ना बात। एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम वैल्यू है इस चीज की यहाँ पे अगर देखा जाए तो दैट मीन्स x इज एटमोस्ट y। ठीक है ना बात। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है हमारा x। ठीक है ना बात। या फिर उससे कम होती जा रही है चीजें। ठीक है ना बात। इसके लिए जैसे हमने एग्जांपल सेट किया कि एटलीस्ट 10 होना चाहिए भाई हमारे पास, कोई भी वैल्यू है, x इज एटलीस्ट 10। तो अगर हमारे पास x है एटलीस्ट 10, तो मैं क्या लिखूंगा भाई कि x की वैल्यू कम से कम 10 हो या फिर उससे ज्यादा होती चली जाए, चाहे कितनी भी हो, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है ना बात। अब मैं कहता हूं कि x इज एट मोस्ट 10, तो x की वैल्यू क्या है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम वैल्यू आ गई ना एट मोस्ट, उससे ऊपर नहीं जा सकते हम। ठीक है ना बात। तो x एट मोस्ट 10। क्लियर है वही बात। तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 है या फिर उससे कम ही रह जाएगा यहाँ पे जितना भी हमारा x होने वाला है। ठीक है ना बात। क्लियर है भाई ये बात। तो आगे होगी ना सभी को समझ में। अब जो हमारे क्वेश्चन है, हमने कल थोड़ी ग्राफ पे बात की थी। ठीक है ना बात। अब ग्राफ में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट एंड अब्सिसा के बारे में मैंने कल बताया होगा तुम्हें। ठीक है ना बात। मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे x क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, यहाँ पे x क्या होगा नेगेटिव। ठीक है। यहाँ पे y क्या होगा पॉजिटिव, यहाँ पे y क्या होगा नेगेटिव। ठीक है बात। अब बहुत सारे क्वेश्चंस में हम एक बात नोट करेंगे कि ऑलवेज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिलेगी बार बार। इसका मतलब क्या है हमारे पास
सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ तो दैट मीन्स इट इज नोन एज ए क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना बात। तो ये हमारा फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x और y की दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है ना बात। तो x भी पॉजिटिव रहेगा और y भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना बात। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x क्या रहेगा यहाँ पे, नेगेटिव है, ठीक है। ये देखो ये इसके रिगार्डिंग चलेगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। पेयर में लिख रहा हूँ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इज इट क्लियर। अगर थर्ड की बात करते हैं तो x के लिए जो ग्राफ बनने वाला है वो भी नेगेटिव में जाएगा और y के लिए जो ग्राफ बनने वाला है वो भी नेगेटिव में जाएगा, तो बोथ आर नेगेटिव। क्लियर। अगर फोर्थ की बात करते हैं तो x पॉजिटिव रहेगा और y नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है बात। क्लियर। अब इस कंडीशन पे आते हैं। अब ये क्या कह रहा है हमें कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है हमारे पास। इसका मतलब x क्या हो सकता है भाई, 0 भी हो सकता है, या फिर x की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, ग्रेटर है, ज्यादा रहेगी 0 से। और 0 क्या है हमारे ओरिजिन से, ठीक है ना बात। 0 0 यहाँ से स्टार्ट होगा। इसका मतलब x ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है बात, x ऑलवेज पॉजिटिव। या फिर कम से कम क्या बात है, एटमोस्ट क्या कंडीशन हो सकती है, वो पूरा पूरा 0 हो सकता है हमारे पास। तो इसका मतलब जब भी ग्राफ बनने वाला है वो किस तरफ बनेगा भाई, हमारा इस साइड बनेगा। तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x के लिए बनने वाला है, दूसरी तरफ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स y के लिए भी जो ग्राफ बनने वाला है हमारा कहाँ कहाँ बनना चाहिए, यहाँ पे भी बन सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है हमारे पास, तो यहाँ पे भी बन सकता है। लेकिन दोनों कंडीशंस जब साथ में अप्लाई होती हैं तो बोथ आर पॉजिटिव इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों के दोनों कहाँ पे पॉजिटिव है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है दोनों की कंडीशंस, ठीक है बात। अब जब भी हमें इनइक्वालिटीज लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है ना बात, तो पहले सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है, हम हमेशा चीजों को अबाउट द ओरिजिन चेक करते हैं, ठीक है बात। जैसे 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6 है हमारे पास, इट इज एन इनइक्वालिटी, ठीक है ना बात। तो ये हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स भी बोला जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना बात। तो इसको जब भी हम सोल्व करने वाले हैं ना, तो इस कंडीशन को हम हमेशा इक्वल में ही लेके चलते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है बात भाई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6। नाउ प्लॉट ऑन ए पेपर। अगर मुझे यही लाइन किस पे प्लॉट करनी है भाई, एक पेपर वर्क पे प्लॉट करनी है, तो हम क्या करते हैं हमेशा, इसके लिए हम हमेशा एक टेबल बनाते थे, या फिर हम अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो x अगर 0 होगा यहाँ पे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 2। क्लियर है ना भाई सभी को। 2 इंटू 0 प्लस 3, ओके, y इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 6 बाई 3, तो वी गेट 2। अपोज दोनों कंडीशंस देखनी है मुझे। अगर y यहाँ पे 0 रखा जाए तो x कितना मिलेगा भाई हमें, 3। इज इट क्लियर। तो हमारे पास 2 पेयर्स हैं, क्या क्या है, 0 2 एंड 3 0, ओके। अब यहां से कंडीशंस आती हैं हमारी निकल के, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस की, ठीक है ना बात। अब अगर कोई भी चीज हमारी सिर्फ पैरेलल टू x एक्सिस है तो इसका मतलब वो हमें y की वैल्यू गिवन कर रहा है। तो देखते हैं इस चीज को। देखो छोटा सा मैं यहाँ पे फिर से प्लेन बनाता हूँ। अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट की बात करता हूँ 3 0, तो दैट मीन्स 1 2 3, तो x की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 3। लेकिन इस लाइन के ऊपर क्या कहता है कि y क्या है, 0, ठीक है ना बात। तो ये x एक्सिस है, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ x एक्सिस नोट कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर।
क्योंकि जो एक्स एक्सिस है ना हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू मुझे किस चीज की है, यहाँ पे वाई हमेशा 0 होगा, ठीक है ना बात। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होनी चाहिए भाई, x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बात, क्लियर है। अब दूसरी बात देखते हैं, अगर हमें कोई भी पॉइंट दे रखा है कि x इज इक्वल टू 3 है हमारा, ठीक है ना बात, तो दैट मीन्स ओनली दैट पॉइंट। अगर सिर्फ मुझे एक पॉइंट प्लॉट करना है कि x इज इक्वल टू 3 एंड y इज 0, दैट मीन्स ओनली दैट पॉइंट, ठीक है बात। अगर इस तरह की लाइनों की बात हो रही है कि x इज इक्वल टू 3 है, तो ये लाइन क्या होगी हमारी, पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। ये लाइन क्या बनने वाली है, पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि सिर्फ यहां से बनने वाली है। ये बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है ना बात। अगर यहीं पे x इज इक्वल टू 2 की बात कर रहा है, इट्स ए इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है ना बात। इन इक्वालिटी में लिख लेते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 2। अगर ऐसा भी बोल देता है तो दैट मीन्स हमारे पास लाइन क्या आ रही है, सिर्फ पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है ना बात। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल टू y एक्सिस। अब अपोजिट इसके अगर मैं बात करता हूं कि y इज इक्वल टू 3 है मेरे पास, तो इसका मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है ना बात। 1 2 3, तो इसका मतलब ये लाइन यहां से आ जाएगी। इज इट क्लियर, सभी को आ गई होगी ना ये बात समझ में, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब एक इक्वेशन हमें कुछ इस तरह की मिलेगी कि जहां पे हमें कांस्टेंट वैल्यूज नहीं मिलेंगी। क्या नहीं मिलने वाली भाई, कांस्टेंट वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे कि 2x इज इक्वल टू 3y की कंडीशन, इट्स ओनली इक्वेशन, ओके, ठीक है ना बात। 2x इज इक्वल टू 3y। अब सबसे पहले मैंने क्या बताया कि हम सबसे पहले क्या चेक करें कि x इज इक्वल टू 0, तो y भी कितना मिल रहा है हमें, 0। ये बात क्लियर है ना। अगर y इज इक्वल टू 0 है तो x भी कितना मिल रहा है भाई हमें, 0। तो इस तरह की इक्वेशंस ऑलवेज पासिस थ्रू द ओरिजिन। कहां से पास करेंगी भाई, ऑलवेज पासिस थ्रू ओरिजिन। क्लियर है बात भाई। तो ये हमेशा कहां से गुजरती हुई नजर आएंगी, ओरिजिन से। क्लियर है, ओके। अब ये कहता है कि इनके लिए जो एरिया बाउंड होगा या फिर ये जो एरिया कवर करने वाली है ना, जो पासिस थ्रू ओरिजिन है, तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी पॉइंट नहीं है इसे चेक करने के लिए। क्या ये इस साइड बढ़ती हुई आएगी या फिर ये इस साइड। उसके लिए हम इससे पहले कोई भी पॉइंट ले लेते हैं जहां पे ये कोइंसाइड करने वाले हैं, एनीवन। वहीं से हम ये देख लेते हैं कि क्या ये बात ट्रू है या फिर ये बात फॉल्स है, ठीक है ना बात। वहां से चेक हो सकता है। बाकी और तरह की इक्वेशंस हैं, जैसे हमारी ये इक्वेशन क्रॉस कर रही है, ये इक्वेशंस आ गई, लाइन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है ना बात। इनके लिए हम क्या करते हैं, अबाउट द ओरिजिन भी चेक करते हैं, ठीक है ना बात। फार फ्रॉम ओरिजिन एंड अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना बात। या तो ओरिजिन से दूर जा रही है, जो भी हमारे पास जो रीजन हमें मिलने वाला है, क्या वो ओरिजिन से दूर जा रहा है, तो मतलब अपवर्ड, ठीक है ना बात। अगर हमारे पास ओरिजिन की तरफ की बात है तो वो ओरिजिन की तरफ आ जाएगा। तो हमें वहां से कुछ बाउंडेड एरियाज मिलते हैं, बाउंडेड एरियाज, ठीक है ना बात। 2 लाइन या फिर 3 लाइन मिलके किस एरिया को बाउंड कर रही है, तो उसकी जो बाउंडेडनेस है, मान लेते हैं ये पॉइंट है A B C, ओके। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइंस ने अगर इसे बाउंड कर दिया तो A B C आर कॉर्नर पॉइंट्स, तो हमारे उस एरिया के क्या हो जाएंगे, ये कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है ना बात। इज इट क्लियर। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स के रिगार्डिंग आपके थोड़े से सिलेबस से आगे इन्हीं वैल्यूज को वो मैक्सिमम और मिनिमम में भी पूछ सकता है। गिवन कर देगा हमें z की वैल्यू, ओके। तो विच पॉइंट इज मैक्सिमम पॉइंट, इस ग्राफ में मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम, तो वो हम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं इजी। इज इट क्लियर। तो आगे चलेंगे भाई हम एक्सरसाइज को, ठीक है। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ओके। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स, एक्सपीरियंस्ड एक्स से डिनोट कर रहा है भाई, एंड फ्रेश वर्कमैन वाई से फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वालिटी, ठीक है बात भाई।
अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। अब इसने क्या कंडीशन दी है भाई, कुछ एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना बात, एम्प्लॉयज हैं जो कि जहां पे कुछ तो एक्सपीरियंस्ड हैं और कुछ फ्रेशर हैं जो तो बहुत पहले से काम कर रहे हैं और कुछ अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना बात। तो ये कह रहा है कि उन दोनों की कंडीशंस, जैसे कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं और कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, तो टोटल मैंने कहा कि क्लास में कितने हैं भाई, 9 कह देता हूं मैं, ठीक है ना बात। तो हम क्या करेंगे कि जो पढ़ने वाले उन्हें x मान लेते हैं और जो नहीं पढ़ने वाले उन्हें y मान लेते हैं। तो दोनों का सम कितना है भाई, यहाँ पे 9, ठीक है ना बात। लेकिन यहाँ पे कंडीशन में गिवन किया है कि जो एक्सपीरियंस्ड है ना, हमारे एक्सपीरियंस्ड है, उन्हें वो डिनोट करता है x से, ओके, और जो फ्रेशर्स हैं उन्हें y से डिनोट करता है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं भाई। तो इसने दिया है फॉर हिज फ्रॉम अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9, ही कैन नॉट मोर देन 9। इसका मतलब दोनों को मिला के x प्लस वाई लेस देन मोर देन की कंडीशन। तो ये कहता है कि ये किससे ज्यादा नहीं है, 9 से ज्यादा नहीं है, कैन नॉट मोर देन 9। इस कंडीशन को समझना है भाई। इसका मतलब हमारे पास कितने ये मैक्सिमम, अगर मैं इक्वल की बात करूं तो 9 है भाई, ये बात समझना। हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 है, बट नॉट कैन नॉट मोर देन 9, 9 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब उससे कम कितने भी हो सकते हैं। तो इनइक्वालिटी क्या आ गई हमारे पास, लेस देन इक्वालिटी, ठीक है ना बात। अब एम्प्लॉयज हैं तो दोनों मिला के हैं, तो इसका मतलब x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई एम्प्लॉय है तो सीधी सी बात है, एक्सपीरियंस्ड है, कुछ फ्रेशर है, तो ये तो बात है नहीं कि भाई वो 0 है, ठीक है ना बात। तो सिमिलर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इज इट क्लियर भाई, आ रही है बात ये समझ में। तो फर्स्ट के लिए देखो भाई कौन सी कंडीशन आ रही है हमारी, बी इज राइट, ओके। चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ भाई, पढ़ना ध्यान से। बिल्कुल सिंपल है ना भाई, अगर बेसिक किसी को समझ में आया तो बी सिंपल, ठीक है। सिर्फ कंडीशंस हमें मोर देन, लेस देन, एटलीस्ट और एट मोस्ट की ही समझनी है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट, ऑन द एवरेज experienced person does 5 units of work, while a fresh one 3 units of work daily, but the employer has to maintain an output of at least 30 units। भाई एटलीस्ट की कंडीशन आ गई, सिर्फ गलती कहाँ करेंगे, इनइक्वालिटी में, जहां पे हम ये साइन लगाने वाले हैं। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा भाई, कम से कम इतने या फिर उससे ज्यादा, ठीक है ना बात। 30 यूनिट ऑफ वर्क पर डे, दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो हमें इस सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है भाई इनइक्वालिटी इक्वेशंस की कंस्ट्रेंट्स की फॉर्म में, ठीक है ना बात। तो देखो 5 यूनिट वर्क एंड फ्रेश वन कितना कर रहा है, 3 यूनिट वर्क कर रहा है, ठीक है ना बात। तो वही कंडीशन आती है भाई। एक्सपीरियंस के लिए क्या लेता हूं, एक्सपीरियंस के लिए एक्स से डिनोट कर लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है ना बात। लेट 1 यूनिट वर्क, ओके, बाय एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एंड नेक्स्ट वन इज फ्रेश पर्सन है भाई हमारे पास, वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना बात। 1 यूनिट के लिए है। अगर अब ये कितने यूनिट काम कर रहा है भाई, जो एक्सपीरियंस था 5 यूनिट, तो इसका मतलब कितना मिल गया मुझे, 5x, ठीक है। इज इट क्लियर। अगर ये 3 यूनिट वर्क कर रहा है तो ये कितना मिल गया भाई, 3y। इज इट क्लियर। अब ये दोनों मिलके कितना तो मैक्सिमम काम करते हैं या फिर कितना मिनिमम, इसने कंडीशन हमें यहाँ पे गिवन की है कि एटलीस्ट 30 यूनिट्स, कम से कम 30 यूनिट्स तो ये काम करेंगे ही, या फिर उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो साइन आने वाला है, ये दोनों मिलके 5 तो कितने एक्सपीरियंस और 3 इतने, कम से कम 30 तो काम कर ही रहे हैं या फिर उससे। इज इट क्लियर भाई, बात आ रही है समझ में कि ये जो साइन है ना, सिर्फ ये गलती होगी आपसे, क्वेश्चंस आ जाएंगे फटाफट समझ में, लेकिन ये गलती हो सकती है, इस पे ध्यान देना है सिर्फ हमें। क्लियर। चले तो भाई नेक्स्ट, वही सेम कंडीशन, x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेंगी, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट देखना ध्यान से थोड़ा। थर्ड,
the rules and regulations demand that the employer should employ not more than 5 experienced hands to one fresh one, and this fact can be expressed as। भाई फिर से ध्यान से देखना कंडीशन को। अब सिर्फ 2 कंडीशंस दिए, दोनों को मिला के बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना बात। सिर्फ कंडीशंस दोनों के रिगार्डिंग लिखना है हमें से, ठीक है ना बात। तो ये कंडीशन देता है कि एक्स और वाई, द रूल्स एंड रेगुलेशन डिमांड दैट द एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू वन फ्रेश। वही कंडीशन फिर एक तरफ तो एक्सपीरियंस लेता हूं और एक तरफ फ्रेशर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई पे। अब ये कह रहा है अगर हमारे पास 5 कौन है एक्सपीरियंस्ड है, तो एक हैंड क्या दे दिया इसने भाई, एक्सपीरियंस हैंड्स टू वन फ्रेश वन, तो उसके साथ कितने हैं भाई, 1 फ्रेश वन है। और इस कंडीशन को इसने किस फॉर्म में लिखने के लिए दिया है हमें कि शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5। ओके, कंडीशंस को समझना है भाई। तो हमारे पास एक्स और वाई की कंडीशन आ रही है, तो कंपटीशन किस किस के बीच में बढ़ाया भाई, इसने जो कंपैरिजन कंडीशन दी है ना, एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर के बीच में दी है, ठीक है ना बात। तो अब इसने कंडीशन हमें दी है कि यहाँ पे ये 5 टाइम्स है हमारे। अगर मैं इसी चीज को इक्वल की बात करता हूँ, इक्वल की कंडीशन में लिखता हूँ, नॉट मोर देन को हटा देता हूँ, ठीक है ना बात। तो इसका मतलब ये कंडीशन ये कह रहा है कि ये इससे 5 ज्यादा है भाई पहले, तो इसका मतलब 5 टाइम्स तो ये है ही, तो यहाँ पे तो इंक्लूड है, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, इट्स 5 टाइम्स। क्लियर, ये बात तो आ रही होगी ना समझ में। अब कंडीशन के रिगार्डिंग देखते हैं कि इसने एक्स और वाई में जो कंपैरिजन दिया है ना हमारे पास, वो मोर देन का दिया है, लेस देन का दिया है, एट लीस्ट का दिया है, या फिर एट मोस्ट का दिया है, ठीक है ना बात। तो नोट मोर देन की कंडीशन, इसका मतलब ये वाले इससे नोट मोर देन, तो दैट मीन्स दिस वन इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम कंडीशन। इज इट क्लियर? तो x इज लेस देन इक्वल टू 5y। क्लियर? C है, ठीक है, ये अपोजिट लिखा हुआ है, 5y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x दे रखा है। ओके, या फिर मैं इसे और क्या लिख सकता हूं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5x। ए भी हो सकता है भाई और सी भी हो सकता है, वो था राइट। क्लियर? आगे होगी बात समझ में, क्यों बोलो? ओके, फिर से पढ़ो। देखो अब कंडीशन को समझना है हमें। अभी तक हमारे पास क्या था, उन दोनों को मिला के कुछ यूनिट काम करवा रहा है, ठीक है ना बात। कंपैरिजन नहीं था, वो मिला के मर्ज करके कुछ चीजों को वर्कआउट कर रहा है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, 2 चीजों के बीच में कंपैरिजन कर दिया। यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि तुम दोनों मिलके कुछ इतना वर्क कर रहे हो, उसने कहा कि तुम इससे 10 क्वेश्चन ज्यादा करते हो, ठीक है। ये बात समझ नहीं है हमें, यहाँ जर्नल पे आते हैं वही ग्राउंड में, ठीक है ना बात। तुम इससे 10 क्वेश्चन ज्यादा करते हो पहले ही, ठीक है, 10 टाइम्स और ज्यादा, इन दोनों में तो अंतर हमें पता ही है, ठीक है ना बात। अगर 10 टाइम्स करते हो, अगर मैं तुम दोनों को इक्वल रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इक्वल आ जाओ, तुम तो ज्यादा पहले ही 10 गुने ज्यादा कर रहे हो। अगर मैं तुम दोनों को इक्वल करना चाहता हूँ, तुम पहले ही कर रहे हो, तो किसे ज्यादा करने चाहिए भाई, मुझे किस साइड में 10 गुना काम बढ़ाना पड़ेगा, इस साइड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बात। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है ना, वो कह रहा है कि एक्स था ना जो, वो उससे मोर देन 5 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। क्या कर रहा है, मोर देन 5 टाइम्स है। पहले तो मैं इक्वल रखूंगा उन्हें, ठीक है ना बात। क्लियर है बात। उससे कितना ज्यादा है, 5 तो है ही। तो इसका मतलब 5 की मल्टीप्लीकेशन, जब मैं इन्हें इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ, जब तुम दोनों को मैंने इक्वल किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे काम ज्यादा बढ़ा दिया, तो तुम दोनों क्या हो गए, इक्वलिटी की कंडीशन में आ गए, ठीक है। तो सिमिलर 5 टाइम्स हो गया भाई हमारे पास, ये इससे 5 टाइम्स, ठीक है। क्योंकि फ्रेश वन ना, वो कह रहा था कि 1 हैंड पे हमारे पास एक ही है वहां पे काम करने वाला, उसके मुकाबले एक्सपीरियंस थे जो वो 5 गुना थे, वो तो थे ही। अगर मुझे उन दोनों के बीच में इक्वालिटी लेके आनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे टाइम्स कर देता हूँ,
तो इक्वालिटी आ गई। अब ये कह रहा था कि इट इज नॉट मोर देन, तो दैट मीन्स इट इज ओनली लेस देन इक्वल टू। क्लियर? तो ये कंडीशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इज इट क्लियर भाई? ओके, चले तो भाई नेक्स्ट। ओके, हाँ भाई फोर्थ पार्ट बताओ मुझे, तुम बताओ। द ग्राफ टू एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 इज। भाई देखना हमारे पास सिर्फ सिंगल लाइन है, इन टू वेरिएबल्स है हमारे पास। इसके लिए जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसे इक्वल की कंडीशन में लिख लो। ठीक है बात? अगर x यहाँ पे 0 है तो y कितना है भाई? 9। अगर y 0 है तो x कितना है भाई? 9। ओके, अगर ग्राफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो देखते हैं। भाई हमारे पास यहाँ पे इक्वल पार्ट्स कितने डिवाइड कर लेते हैं? 9 कर लेते हैं। ठीक है बात? अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मान लेता हूँ कि 9 आ गया। ठीक है बात? और इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं यहाँ पे हमारा 9 आ गया। अब x एक्सिस है तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 0। अगर y एक्सिस है तो यहाँ पे x की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी? 0। ठीक है ना बात? तो हमें जो पॉइंट्स मिले, पेयर्स क्या क्या मिल रहे हैं? 0 9 एंड 9 0। इज इट क्लियर? ये बात तो आ गई होगी सभी को समझ में। तो इसका मतलब 9 0 तो यहाँ प्लॉट किया मैंने, ये आ गया, और 0 9 हमारा ये आ गया। तो हम करते क्या है भाई? इन दोनों को मिला लेते हैं। ठीक है ना? दैट मीन्स ये हमारी वो लाइन आ गई है। लेकिन अब जो हमारे पास रीजन हमें मिलने वाला है, सॉल्यूशन रीजन, ठीक है ना बात, हमें वो चेक करना है। तो इस लाइन से पहले मैं किसी भी पॉइंट को अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे, लेकिन हमेशा हम क्या कोशिश करते हैं? अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन सिर्फ दो ही कंडीशन है, फार फ्रॉम ओरिजिन, क्या दूर जाता है, या फिर अवे फ्रॉम ओरिजिन, क्या ओरिजिन की तरफ आता है। ठीक है ना बात? तो ये दो कंडीशंस हमें चेक करनी है। क्लियर है बात? इन गिवन इनइक्वालिटी अगर हमारी कंडीशन ट्रू आ जाती है तो इसका मतलब किसकी तरफ आ रहा है? ओरिजिन की तरफ का एरिया बनेगा हमारा। ठीक है ना बात? जो हमारा रीजन है ना, वो किसकी तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ। अगर हमारी बात नेगेटिव आती है, मतलब फॉल्स आ जाती है, तो इसका मतलब फार फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर है भाई? तो यहां से अप्लाई करते हैं। अबाउट द ओरिजिन चेक कर रहा हूं भाई, एट 0 0 के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? तो यहाँ पे देखते हैं 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 9। क्या भाई 0 छोटी है 9 से? क्या ये बात सही है? ये बात सच है हमारी? ठीक है ना बात? अगर ये बात सच है तो इसका मतलब जो हमारा रीजन आने वाला है वो किस तरफ का आएगा? जो सॉल्यूशन रीजन है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ का आएगा भाई। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है ना बात? ओके, तो देखो इसमें से कौन सा ग्राफ बनना चाहिए तुम्हारा? जो ओरिजिन की तरफ आ रहा है। ए इज योर राइट रीजन। ओके, ये इसका राइट आंसर आता है। ठीक।